राधास्वामी दयाल की दया राधास्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग। वचन 14वां। वर्णन प्रीत और प्रतीत का गुरु चरणन में। पहला भाग। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला। वचन नंबर 13वें। हाल प्रीत और प्रतीत का कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों में लिखा गया है, और जो विघ्न के मजबूत करने प्रीत और प्रतीत में वहां हारिज होते हैं, वहीं थोड़े बहुत गुरु सतगुरु की प्रीत और प्रतीत मजबूत करने में पेश आते हैं। इस वास्ते जो जतन कि उनके दूर करने या घटाने के लिए वहां बताए गए हैं, वहीं थोड़े बहुत यहाँ भी काम देवेंगे। वचन दूसरा। जैसे वहां अनेक मत और अनेक इष्ट यानी मालिक करार दिए गए हैं, ऐसे ही अनेक तरह के गुरु भी पैदा हुए हैं, यानी हर एक ने अपना इष्ट और अभ्यास जुदा जुदा मुकर्रर किया और जुदी जुदी शिक्षा जारी करी, और जो थोड़े से अपनी अपनी हद में सच्चे भी हुए, उनकी नकल करने वाले झूठे गुरु बहुत से बन बैठे और जीवों को तरह तरह के धोखे देकर उनसे सेवा कराने लगे और उनका धन हरने लगे, और कहीं कहीं जबरदस्ती और जोर के साथ अपनी पूजा कराने लगे। वचन तीसरा। इस सबब से बारंबार और जगह जगह धोखे खाकर जीवों के दिल में अनेक तरह के शक और संदेह पैदा हो गए, यहाँ तक कि चाहे कोई सच्चा होवे या झूठा, और पूरा होवे या अधूरा, एकाएक उसकी प्रतीत कोई नहीं कर सकता, और दिल में खौफ रहा आता है कि शायद पाखंडी और दगाबाज न होवे। वचन चौथा। सिवाय इसके अनेक मत और इष्टों के जारी होने से जो कोई सच्चे मत और पूरे और सच्चे इष्ट का भेद बतावें, उसकी लोग प्रतीत नहीं लाते, बल्कि शुरू में ऐसा ख्याल करते हैं कि अपनी नई दुकान चलाने के वास्ते नई बातें अपने मन से पैदा करके जारी करना चाहते हैं, और जाहिरी रस्म और बर्ताव को देखकर और उसकी असलियत को ज्यों का त्यों न समझकर निंदा करने लगते हैं। वचन पांचवा। सबब इन बखेड़ों का, जो कि सच्चे और पूरे गुरु की प्रतीत और प्रीत हृदय में बसाने के पैदा हुए, यह कि लोग अपने खानदानी मत से ना वाकिफ हैं, यानी वेद और शास्त्र और कुरान वगैरह के असली मतलब से बेखबर हैं, और जो राह और रस्म और कायदा और व्यवहार सच्चे परमार्थ का है, उससे भी ना वाकिफ हैं। सिर्फ रस्मी और बाहर मुख परमार्थ निहायत नीचे दर्जे का, जो कि हर एक मत में रोजगारी या विद्यमान लोगों ने जारी किया है, उसी से विधि मिलाया चाहते हैं, और अपनी अनजानता से शक और शुबहता पैदा करके बेफायदा निंदा स्तुति करने लगते हैं। वचन छठवां। सिवाय इसके संसारी लोगों का, जब तक कि उन्होंने कहीं सत्संग नहीं किया है और न अपने मन और बुद्धि से परमार्थ की तरफ कुछ ख्याल और तवज्जो और विचार किया है, पूरे और सच्चे गुरु की परख आनी बहुत मुश्किल है। वे दूसरों की कहने यानी राय पर चलना चाहते हैं, और वे दूसरे भी थोड़े बहुत उसी किस्म के लोग हैं, चाहे वह परमार्थी लिबास पहनते हैं या परमार्थी काम करते नजर आते हैं, जैसे भेषधारी और पंडित और मौलवी वगैरह। वचन सातवां। यह लोग आप या तो संसारी हैं या संसारियों का संग देने वाले हैं। इनको पूरे गुरु से आप भेंटा यानी मुलाकात नहीं हुई, और न उनसे मिलकर कुछ भेद मालिक का सुना और समझा।
फिर वे किसी को क्या समझा सकते हैं या पूरे गुरु के वचन सुनकर उनकी गति को क्या परख सकते हैं, और जो कि वे आप रश्मि या बाहर मुख परमार्थ के काम कर रहे हैं या विद्या पढ़कर बातें बनाते हैं और असल हाल अंतरी से ना वाकिफ हैं। इस वास्ते उनकी समझ और कहन सच्चे मत और सच्चे गुरु की निस्बत ऐसी ही होगी जैसे कि संसारियों और विद्या और बुद्धिमानों की होती है, और जगत के इन्हीं जीव की समझ और कहन के मुआफिक कार्रवाई करते हैं। यानी ऐसे लोगों की बातें सुनकर और सच्चे गुरु की परख और पहचान न करके उनकी और उनके मत की निंदा करने लगते हैं और उसमें शामिल होने से डरते हैं। वचन 8वां। जो कोई सच्चा परमार्थी है और उसके मन में दर्द और खोज सच्चे मालिक से मिलने और उसके रास्ते और भेद को जानने का है, वह जल्द सच्चे गुरु के सन्मुख आकर और वचन सुनकर थोड़ी सी पहचान कर सकता है, पर शर्त यह है कि किसी दूसरे के मत की चाल ढाल में या अपनी विद्या और बुद्धि की समझौती में अटक कर उसकी पक्ष धारण न करें और निर्मल बुद्धि और समझ से सच्चे खोजियों के मुआफिक वचन सुनकर अपने में आप को परखता जावे और कुल रचना की हालत से जो कि इन आंखों से प्रकट दिखाई देती है मिलाकर उन वचनों की प्रतीत करें। वचन 9वां। गौर करने की बात है कि जो कोई दुनिया के हाल हो कि नाशमान और सब पदार्थ उसके नाशमान और तुच्छ रस और सुख देने वाले हैं और अपनी देह और इंद्रियों को जड़ समझकर इस तरफ से चित्त को हटाकर ख्याल करें कि जैसे कुल रचना में उत्तम से निकृष्ट तक बहुत से दर्जे हैं, इसी तरह इस लोक और उसकी रचना से बढ़कर भी जरूर और रचना ऊंचे दर्जे में होना चाहिए, और जो इस रचना से बेहतर और बड़े दर्जे की रचना होगी वह विशेष सुखदाई और ज्यादा देर तक ठहरने वाली भी जरूर होगी। इसी तरह ऊंचे से ऊंचे दर्जे की रचना सबसे बढ़कर और हमेशा कायम रहने वाली महासुख की देने वाली होगी, क्योंकि जिस कदर सुख और आनंद है वह सब रूह यानी सूरत की धार के वसीले से मिलते हैं, और इसी तरह जिस कदर के ज्ञान और इल्म और समझबूझ और ताकत और कुव्वतें हैं वह भी सब सूरत की धार के सबब से जाहिर होती हैं, और देह का मसाला जो है वह जड़ है और सूरत की धार के सबब से चैतन्य नजर आता है, और ऊंचे दर्जों में यह मसाला निहायत लतीफ हो गया है, और जिस कदर लतीफ यानी सूक्ष्म मसाला है उसी कदर उससे जो रूप यानी सूरत या देह बनी है वह भी लतीफ और ज्यादा देर ठहरने वाली है। फिर जिस दर्जे में कि यह मसाला बहुत से बहुत सूक्ष्म और लतीफ है यहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं है, सिर्फ सूरत यानी चैतन्य ही का मंडल यानी भंडार वहां है, तो वह भंडार जरूर महारस और महा आनंद और महाज्ञान का महामंडल और खजाना होगा, और वहां की रचना भी जरूर अविनाशी होगी, क्योंकि चैतन्य का नाश नहीं है और मसाले का भी असल में नाश नहीं है, सिर्फ सूरत बदल जाती है, फिर वह मसाला अपनी हद में कायम रहेगा। यानी जहां के मसाला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य है, और जहां के मसाले की हद है वहां भी चैतन्य मौजूद रहेगा, मगर उसके साथ मिला हुआ, क्योंकि बिदून चैतन्य के किसी जगह रचना नहीं हो सकती और न ठहर सकती है, और चैतन्य से कोई जगह खाली नहीं है। जब यह बात समझ में आ गई तो सिर्फ इस हाल का दरियाफ्त करना भेदी गुरु से अब बाकी रह गया, और यह कि
किस तरह ऊंचे देश में अपनी सूरत पहुंच सकती है, यानी कौन तरकीब के साथ और किस रास्ते से गुजर कर सकती है। वचन 10वां। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी अथवा संत मत में सिर्फ यही हाल बयां किया है, यानी संत मत चैतन्य के निज भंडार का, जो कि कुल का मालिक है, पता देता है कि उस रास्ते का कि जहां होकर सूरत, जो कि उस कुल मालिक सूरज रूप की किरण है या सिंध रूप की बूंद है, नीचे की तरफ इस पिंड में उतरी है, और जिस तरकीब से कि यह अब फिर उसी रास्ते से उलट कर चढ़ जावे, भेद बताता है। और सच्चे खोजी और गौर और विचार करने वाले को यही बात दरियाफ्त करनी बाकी रहती है। फिर जब ऐसा खोजी सच्चे गुरु के सन्मुख आकर यह हाल उनके मुख से सुनेगा, तो फौरन उसको इस कदर समझ और पहचान हो जाएगी कि मेरा कारज इन्हीं के हाथ से बन सकता है। वचन 11वां। अब फिर गौर करना चाहिए कि जो कोई ऐसा खोजी है, वह अपने हाल को देखकर यह भी परख करेगा कि देह रूप मेरा नहीं है, क्योंकि जब नींद आ जाती है तब देह और दुनिया की खबर नहीं रहती है, और मन और इंद्रियां बाहर मुख कार्यवाही नहीं कर सकती हैं, और देह और दुनिया के दुख सुख की भी खबर नहीं पड़ती है, और न किसी में मन का बंधन उस वक्त रहता है। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि असली मुक्ति, जो कि देह के बंधनों और दुख सुख और जन्म मरण से छूटने का नाम है, इसी रास्ते यानी आंखों के अंदर होकर ऊंचे की तरफ चढ़ने और चलने से, यानी पुतली को उल्टाने और अंतर में ऊपर की तरफ चलाने से हासिल होगी। और साफ आंख से दिखलाई देता है कि जब आदमी को गश आता है या किसी किस्म की बीमारी में बेहोशी होती है, या जब मौत का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त आंख की पुतली का अंदर और ऊपर की तरफ किसी कदर खींचना शुरू होता है। तो मरने के वक्त शरीर छोड़कर जाने का रास्ता इसी तरफ से हुआ। वचन 12वां। अब मालूम होवे कि राधा स्वामी मत में यही अभ्यास जारी है कि आहिस्ता आहिस्ता ध्यान और भजन यानी अंतर अभ्यास करके पुतली को उल्टाना और घट में सूरत और दृष्टि को मुकामवार चढ़ाना, और सब स्थानों को तय करके ऊंचे से ऊंचे और सबके अखीर के स्थान में, जो कुल मालिक का धाम और निर्मल चैतन्य का भंडार है, और जहां माया के मसाले का नाम और निशान भी नहीं है, पहुंचाकर विश्राम देना। वही स्थान परम और अमर आनंद का है, और वही पहुंचकर सूरत पहुंचने वाली अमर और अजर हो जाती है और परम सुख को प्राप्त होती है। वचन 13वां। फिर ऐसे खोजी को जब यह बात मालूम हुई, तब वह निहायत मगन होगा कि जो बात उसने अपने गौर और विचार और समझ से निकाली, वही सच्ची और कुदरती बात साबित हुई, यानी संतों ने जो निज घर के भेदी हैं, वही रास्ता जो कुदरत ने वास्ते उतार और चढ़ाव सूरत के बनाया है, तजवीज किया और उसका भेद तफसील के साथ बतलाते हैं। वचन 14वां। अब ऐसे खोजी को किसी की गवाही और तस्दीक की बिल्कुल जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो हाल और कैफियत है, वह उस पर रोजमर्रा जागृत और नींद की हालत में गुजर रही है, और इस वास्ते सिवाय इसके दूसरा रास्ता घर जाने का निश्चय करके नहीं हो सकता। वचन 15वां। अब जो तरकीब के संतों ने घर की तरफ चलने की बताई है, वह यह है कि जिस धार पर की सूरत उतरी है, उसी धार पर सवार होकर उलट जावें, और वही धार जान की धार और नूर की धार और शब्द की धार है, और शब्द की बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला
और जहां से की आवाज आती है वहां पहुंचाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द से मतलब मेरी आवाज से नहीं है बल्कि चैतन्य की धार से है, और वही चैतन्य की आदि धार कुल रचना की करता है। और इसी सबब से सब मतों में शब्द की महिमा और शब्द को कर्ता कहा है। और यह बात सब मतों के मुताबिक भी हो सकती है, पर उस शब्द का भेद किसी मत में नहीं पाया जाता है, तो उसको तफसील के साथ संत बताते हैं। और राधा स्वामी दयाल ने निहायत खोलकर उसका बयां किया है और सहज तरकीब चलने की जारी फरमाई है। अब सच्चे खोजी को ऐसे गुरु पर जो यह सब भेद बतावें जरूर पूरा एतकाद इस कदर आना चाहिए कि इनकी मदद से और जो जुक्ति के वे बतावें उसके अभ्यास से जरूर उसका काम पूरा बन जाएगा, यानी सच्चे मालिक के दरबार में पहुंचकर सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी और सच्चा और पूरा उद्धार उसका हो जाएगा, यानी परम आनंद को प्राप्त होगा। वचन 16वां। और जो उस खोजी को ऐसा यकीन नहीं आया तो जानो कि वह दर्दी खोजी नहीं है, सिर्फ वाचक खोजी है कि बातें सुनने और समझने का शौक रखता है, पर मन और इंद्रियों को रोककर अभ्यास करने की ताकत नहीं रखता। ऐसे खोजी को हिरसी कहते हैं, और हिरसी का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा मालिक सच्चे को पसंद करता है। सबब यह है कि हिरसी और कपटी का झुकाव हमेशा मन और इंद्रियों और उनके भोगों की तरफ रहता है, और इस वास्ते उनके मन सूरत की धार बाहर मुख जारी होकर बिखरी रहती है, और दुरुस्ती से अभ्यास करने के वास्ते उस धार का रुख ऊपर की तरफ अंतर में फिरना चाहिए। यह दोनों बात आपस में उल्टी यानी बरखिलाफ है। इस वास्ते हिरसी कपटी जो बाहर मुख पदार्थों और भोगों में लिपट रहा है, अपने मन और सूरत को घट में अंतर और ऊपर की तरफ नहीं उल्टा सकता है। इस सबब से वह कभी सच्चा परमार्थी और अभ्यासी भी नहीं हो सकता है, और न मुक्ति और उद्धार के लायक समझा जा सकता है, और न उसको सच्चे गुरु की पहचान आवेगी, और न उनके साथ वह प्रीत करेगा, बल्कि ऐसा खौफ खाकर कि उनके संग से उसके दुनिया के मजों का भोग जाता न रहे, उनके सत्संग से हट जाएगा, और कोई न कोई टेक या अपनी ओछी बुद्धि की बात बनाकर संत मत के सत्य मत होने में शक पैदा करके संत सतगुरु की दया से महरूम और अभागी रह जाएगा। वचन 17वां। अब मालूम होना चाहिए कि दुनिया में दुनियादार बहुत हैं और परमार्थ के खोजी बहुत कम, और जो खोजी भी हैं उनमें दर्दी प्रेमी बहुत कम से कम हैं, और संत मत के लायक सिर्फ वही जीव हैं जो सच्चे खोजी दर्दी हैं, और बाकी जितने हैं वे सब व्यवहारी और संसारी हैं, और संसार के भोग और पदार्थ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका फल और नतीजा उनको सख्त तकलीफ या मौत के वक्त मालूम होवेगा। अभी तो गफलत और भूल में पड़े हुए सच्चे परमार्थ से बेपरवाही करते हैं। वचन 18वां। जो सच्चे खोजी दर्दी हैं वे थोड़ी बहुत सच्चे गुरु की पहचान करके जैसा कि ऊपर लिखा गया अभ्यास में लग जावेंगे। फिर जिस कदर के उनका अभ्यास घट में बढ़ता जावेगा, उसी कदर उनको कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सतगुरु की गति की खबर पड़ती जावेगी, यानी उनके ऊंचे से ऊंचे दर्जे का हाल मालूम होता जावेगा। तब उसी कदर वह उनके चरणों में दीन और अधीन होता जावेगा और उमंग कर तन मन और धन से सेवा करेगा, और प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ती जावेगी, और उसके साथ
अंतर अभ्यास में भी तरक्की होती जाएगी। वचन 19वां। खुलासा यह है कि जब तक किसी के मन में सच्चा खोज और दर्द परमार्थ का नहीं होवेगा और संसार से उसका हाल देखकर किसी कदर बैराग चित्त में नहीं आवेगा, तब तक वह संत सतगुरु के संत संग के लायक नहीं हो सकता और न राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत आवेगी और न राधा स्वामी मत की महिमा और बड़ाई उसकी समझ में न आवेगी। और चाहे कोई दूसरे प्रेमी लोगों को देखकर सत्संग में शामिल भी हो जावे, पर उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा, यानी मत में शामिल नाम के वास्ते रहेगा। पर अभ्यास चाहे उपदेश भी ले लेवे, उससे दृष्टि से नहीं बनेगा और इस सबब से प्रतीत भी उसको नहीं आवेगी और न सच्ची प्रीत उसके हृदय में जागेगी। दूसरा भाग। वचन 20वां। संत मत में सतगुरु उनको कहते हैं जो कि धुर स्थान तक पहुंचे और साधु गुरु वह हैं जो पार ब्रह्मा पद तक पहुंचे और इस वास्ते सतगुरु को सत्य पुरुष समान और साधु गुरु को पार ब्रह्मा समान मानते हैं। पर इस तरह की समझ हर कोई धारण नहीं कर सकता है जब तक कि वह कोई दिन सत्संग और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का न करे और अपने अंतर में पर्चा न पावे। वचन 21वां। इस वास्ते शुरू में जिस किसी की समझ में संत मत अच्छी तरह से आ जावे, उसको इस कदर धारणा कि गुरु बड़े और बुजुर्ग और सब तरह से सच्चे परमार्थ की कार्यवाही में मदद देने वाले हैं, काफी होगा। पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रतीत और प्रीत अपनी समझ बूझ के लायक जरूर लाना चाहिए कि जिससे अभ्यास और सत्संग सच्ची लगन के साथ बनते जावें। वचन 22वां। जब इस रीत से जो कोई सचौटी और शौक के साथ सत्संग और अभ्यास शुरू करेगा तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जरूर अपने अंतर में अभ्यास का रस थोड़ा बहुत आता जाएगा और गुरु का कोई दिन संग करके उनकी रहनी भी समझ में आवेगी और उनके वचनों की भी परख और पहचान होती जाएगी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया के भी पर्चे अंतर में मिलते जाएंगे। वचन 23वां। इसी हालत के साथ ऐसे परमार्थी की प्रतीत और प्रीत चरणों में राधा स्वामी दयाल और भी गुरु के दिन दिन बढ़ती जाएगी और गुप्त भेद संत मत और उसके अभ्यास का आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा और अंतर में आनंद और शांति आती जाएगी। वचन 24वां। संत मत में मुख्यता प्रेम की है। जो हृदय में सच्चा प्रेम और शौक होगा तो परमार्थी कार्यवाही यानी अभ्यास और सत्संग आसानी से बनता जाएगा और जिस कदर राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में प्यार आता जाएगा उसी कदर अभ्यास में तरक्की होती जाएगी। वचन 25वां। जितने काम स्वार्थ या परमार्थ के हैं वे सब बिना सच्ची चाह या शौक के नहीं बन सकते और न बिना प्यार और प्रीत के कोई किसी से मिल सकता है और न आपस में मोहब्बत के साथ संग कर सकता है। खुलासा यह है कि प्रीत यानी कशिश यानी खिंचाव शक्ति कुल रचना की कार्यवाही की जान है। बगैर प्रीत या कशिश परमाणु की किसी चीज का रूप नहीं बन सकता और न ठहर सकता है और न किसी किस्म की कार्यवाही रचना की जारी हो सकती है और न कायम रह सकती है। वचन 26वां। गहरी प्रीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में आना चाहिए तब मेला होवे, लेकिन जो कि उनके स्वरूप का जैसा कुछ के है दर्शन नहीं हुआ, इस सबब से गहरी प्रीत उनके चरणों में नहीं आ सकती। पर गुरु के चरणों में किसी कदर
मोहब्बत पैदा हो सकती है। यानी जिस कदर के अभ्यासी ने सत्संग और अभ्यास करके उनकी और उनके शब्द की महिमा समझी और अंतर में परखी है, उसी कदर उसको उनमें राधा स्वामी दयाल और उनके शब्द में प्रीत और प्रतीत पकती और बढ़ती जावेगी, और यही प्रीत अंतर अभ्यास में मदद देती जावेगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अभ्यासी का भाव और प्यार और विश्वास राधा स्वामी दयाल और गुरु स्वरूप के चरणों में पूरा पूरा जैसा कि चाहिए आ जावेगा, और तब काम भी पूरा हो जावेगा। वचन 27वां। गुरु में सत्य पुरुष समभाव लाने में बड़े विघ्न मन में पैदा होते हैं। पहले तो यह उनको मनुष्य स्वरूप देखता है, दूसरे उनकी देह हद धार दिखाई देती है, फिर सत्य पुरुष समान उनको सर्वत्र और सर्वज्ञ कैसे माने, तीसरे जब यह चाहे और जिस तरह इसकी ख्वाहिशें होवे उसके मुआफिक कोई कार्यवाही कुदरती कायदे के मुआफिक या बर के लाभ उनसे नहीं करा सकता है। अपनी मौज और दया से वे चाहे जो कुछ करें और चाहे जैसे पर्चे इसको अंतर और बाहर इसकी मांग और चाह से ज्यादातर दिखलावें, पर जो परीक्षा के तौर पर कोई उनकी गति और ताकत को परखा चाहे तो वे चाहे पूरे गुरु होवें, कभी अपने आप को ऐसे जीवों पर जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि करामात दिखाकर जीवों को परमार्थ में लगाना मंजूर नहीं है और न उसमें जीवों का फायदा है, बल्कि करामात देखने वालों की प्रीत और प्रतीत का बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, और ऐसे लोग संसारी होते हैं और अपनी संसार की टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथे, जो कोई पूरे गुरु की परख और पहचान उन लक्षणों के मुआफिक करना चाहे जो पुरानी किताबों में लिखे हैं, तो वह धोखा खावेगा, क्योंकि उनकी क्या ताकत कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सनी हुई बुद्धि से उनकी रहने की परख करे। सिवाय इसके वास्ते संभाल और गलत जीवों के वे जब जब मुनासिब समझते हैं क्रोध और लोभ और अहंकार के स्वरूप में भी जरूरत के मुआफिक बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव सब देखने मात्र होगा, अंतर में नहीं बिंदेगा। पर संसारी जीवों की क्या ताकत है कि वे ऊपरी और अंतरी बर्ताव में फर्क कर सकें। इस वास्ते ऐसे जीव हमेशा डिगमिग रहेंगे और कभी उनकी प्रतीत गुरु चरणों में नहीं पकेगी। पांचवें, ऐसे जीव गुरु के वचनों को अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के साथ मिलावेंगे या विद्यावानों के कोलों से उनकी जांच करेंगे, सो यह बात भी नामुमकिन होगी, क्योंकि विद्या और बुद्धि वाले अटकल से बातें बनाते हैं और इस लोक की जाहिरी कुदरत की कार्यवाही के मुआफिक आसमानी बातों की तौल और जांच करते हैं। गुप्त कुदरत और उसके भेद को न तो हृदय की आंखों से देखा और न किसी ऐसे देखे हुए से सुना न समझा, फिर उनके वचनों से संतों के वचनों को मिलाना या मुकाबला करना किस कदर नादानी और कम फहमी की बात है, और ऐसा मेल कभी नहीं होगा। और इस वास्ते इस किस्म के जीवों के मन में कभी पूरे गुरु की प्रतीत नहीं आवेगी, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में ऐसे ख्याल करेंगे कि इनका मत मूर्खों के वास्ते है, और जो विद्यावानों को उसमें शामिल होते देखेंगे तो उनको भी नादान समझेंगे, या यह कि उनकी अक्ल में खलल आ गया है या उन पर जादू और मंत्र का असर पैदा किया गया है। छठे, यह कि जिन जीवों के मन में मान और अहंकार भरा हुआ है और सच्ची चाह परमार्थ की नहीं है, वह पूरे गुरु की निस्बत इस किस्म के ख्याल करेंगे कि अपनी मान और बड़ाई और पुजाने और आमदनी पैदा करने के लिए नया मत जारी किया है, और उनकी गति की परख जरा नहीं आवेगी। इतना भी गौर नहीं करेंगे कि जो उनके मान और बड़ाई की चाह होती और अपने मत को
कसरत से फैलाने का इरादा होता तो वे कोई चाल इस किस्म की क्यों जारी करते कि जिससे संसारी जीव उनके सत्संग से डर कर दूर भागें और उनके नजदीक और सन्मुख भी न आवें। जो ऐसी चाह होती तो वह पाखंडियों के मुआफिक ऐसी चाल चलते कि दुनियादार खुश होकर उनके मत और पूजा में शामिल होते। पर वे सच्चे हैं और सच्चे मालिक के सच्चे मत का उपदेश करते हैं। चाहे दुनियादार राजी होवें या नाराज, वे हमेशा सच्ची बात कहेंगे और सच्चे मत की सच्ची चाल चलावेंगे और वे जीवों से उनके हित और कल्याण के वास्ते प्रीत करने में अपना जाति मतलब कोई नहीं रखते। सातवें, संसारी जीव हमेशा अपनी खातिरदारी और मान और आदर चाहते हैं और अहंकार करके सत्संग और सेवा में वहां के कायदों के मुआफिक शामिल होना नहीं चाहते और जो ऐसा करते हैं उन पर तान मारते हैं, पूरे गुरु की निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि वे अपने सेवकों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते, लेकिन वे किस तरह असल परमार्थ के कायदे और कार्रवाई को बदल सकते हैं और सेवकों का आकाज किस तरह रवा रखते हैं। इस सबब से संसारी जीव जो सत्संग में शामिल भी हो गए हैं, अपने मन में पूरे गुरु और उनके प्रेमी सत्संगियों के निंदक बने रहते हैं और संसारियों में जाकर तरह तरह की निंदा अपनी नादानी और अहंकारी अंग के मुआफिक करते हैं। इन जीवों को भी प्रीत और प्रतीत गुरु चरण में नहीं आवेगी और इस वास्ते राधा स्वामी दयाल और उनके शब्द में भी इनका भाव और प्यार डामाडोल रहेगा। वचन 28वां। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है वह कभी ऐसे ख्याल और बर्ताव जिनका जिक्र ऊपर की दफा में लिखा गया निस्बत सतगुरु और उनके सत्संग के कभी नहीं करेगा और अपना मतलब सच्चे परमार्थ के हासिल करने का पेश नजर रखकर जो कार्रवाई की संतों ने आंतरिक और बाहरी वास्तिगत मन और इंद्रियों और स्वभाव की जारी फरमाई है, उनको बहुत खुशी के साथ मानेगा और उमंग के साथ उनके मुआफिक काम करेगा और संसारियों का जो असली परमार्थ से वे बेखबर हैं, भय और शर्म अपने मन में नहीं लावेगा और अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत जोर देकर रोकेगा और सच्चे तौर पर परमार्थ की कार्रवाई में लगावेगा और फिर वही सतगुरु और राधा स्वामी दयाल की दया का भागी होकर अपने अंतर और बाहर उनकी मेहर और रक्षा के पर्चे हर रोज देखकर उनके चरणों में गहरी से गहरी प्रीत और प्रतीत करके अपना जन्म सफल करेगा, यानी जीते जी अपने उद्धार की कैफियत देखकर शांति और आनंद को प्राप्त होगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।